नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी सोच रहे हैं कि हमारा 17 फरवरी का हिंदी का पेपर बहुत ही अच्छी तरीके से जाए और मैं हिंदी में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही कर कर आऊँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए मेरे भाई, क्योंकि इस वीडियो में हिंदी के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लाए हैं जो कि आपके दोनों पालियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना मत मेरे भाई, ठीक है। तो अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे मेरे भाई तो एक लाइक कर देना, ठीक ना। तो अब हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। एक एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब प्रश्न क्वेश्चन बैंक से उठाया गया है, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन करा कि जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है। जो जाति प्रथा होता है, जाति के कारण जो जात विवाद होता है, वह भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है मेरे भाई, तो वह बेरोजगारी के कारण बनी है। क्योंकि भारत में इतनी बहुत ही बड़ी संख्या में बेरोजगारी है, उसके कारण जाति प्रथा बहुत ही फैल गई है मेरे भाई, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कह रहा सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। सेन साहब की जो नई मोटर कार थी वो किस रंग की थी मेरे भाई, तो वह काली रंग की थी। और सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी, तो 7,500 यानी 7500 रुपया उनकी कार की कीमत थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा खोखा किसको कहते हैं, तो खोखा किसको कहते हैं, तो खोखा कासू को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को पढ़िए मेरा, कह रहा फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता हैं, तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर जो हैं वो भारत से हम क्या सीखें उस पाठ के रचयिता हैं। क्वेश्चन बताइए मेरे भाई कि भारत से हम क्या सीखें, क्या है, तो वह एक प्रकार का भाषण है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कही है, तो संस्कृत भाषा को विश्व की सबसे प्राचीन भाषा की दर्जा दी गई है, ठीक है। करा छठा नंबर क्वेश्चन करा कि आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म मेरे भाई उत्तर प्रदेश में 1907 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न क्या करा, 7 नंबर क्वेश्चन करा अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो अक्षर कथा है जो मेरे भाई वह गुणाकर मूले, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महात्मा गांधी, तो मेरे भाई वह जो है गुणाकर मूले के द्वारा लिखी गई पुस्तक है अक्षर कथा, ठीक है। करा बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था, बहादुर पर कितने रुपए के चोरी का इल्जाम लगा था, तो 11 रुपये चोरी का इल्जाम लगा था। यह प्रश्न तो समझो कि बिहार बोर्ड वाला का फेवरेट हो गया है, बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 2025 में भी यह प्रश्न छप जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, भारतीय लिपियों की कहानी के पुस्तक के रचयिता कौन है, जो भारतीय लिपियों की कहानी है उसके पुस्तक रचयिता कौन है मेरे भाई, तो उसके पुस्तक के रचयिता जो है गुणाकर मूले जी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न को पढ़िए मेरे भाई, क्या कर रहा है, बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है, तो बिरजू महाराज जो है वह किस कला से संबंधित है, तो नृत्य कला से संबंधित है, ठीक है। अभिनव क्या है, अभिनव क्या है मेरे बात, एक प्रसिद्ध शहर है, प्राचीन शहर है, छोटा शहर है, तो इसका सही आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, इनमें से सभी नहीं होगा, प्राचीन शहर है। अभिनव जो है ये एक प्राचीन शहर है, इसमें इनमें से सभी मत लगाना मेरे भाई, ठीक है, गलती हो जाएगा। प्राचीन शहर अभिनव है जो एक प्राचीन शहर के अंतर्गत आता है। कह मछलियाँ घर लाने के बाद बच्चों ने क्या किया था, मछलियों को मछली बनाकर खा गए नहीं, कुआं में डाल दिया, ठीक ना। मछलियाँ को कुआं में डाल दिया, जो कि बिल्कुल गलत है मेरे भाई, शौक हो गए ना। नहीं, मछलियाँ लाने के बाद जो बच्चे ने किए थे सबसे पहले बाल्टी में डाले थे, तो बाद में कुआं में डाला था कि मछली मरी हुई है जिंदी उसके के लिए, ठीक है ना। कुआं में नहीं बल्कि बाल्टी में डाले थे। बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई पंचगंगा घाट पर, ठीक है। करा शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनका विचार प्रस्तुत है, तो शिक्षा और संस्कृति पाठ में महात्मा गांधी जी के विचार जो हैं प्रस्तुत किए गए हैं। करा टॉलस्टॉय किस साहित्य देश के साहित्यकार थे, तो टॉलस्टॉय मेरे पास रूस के साहित्यकार कहे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या करा, जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है, तो जो नर दुख में दुख नहीं माने गुरु नानक जी की कृति है। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो तालबंडी, कहाँ हुआ था, तालबंडी में हुआ था मेरे भाई, पाकिस्तान में जो कि पड़ता है, ठीक ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कवि ने माली और मालिन किसे कहा है, तो कवि ने मालिन और माली राम और सीता को कहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा, ध्यान से पढ़े, करा प्रेम के पीर का कवि
किन्हें कहा गया है? प्रेम की पीर के कवि किन्हें कहा गया है? तो मेरे भाई घनानंद जी को प्रेम के पीर का कवि कहा गया है, क्योंकि प्रेम इतनी तरह से पागल हो गए थे कि मत कहिए, ठीक ना मेरे भाई, इसलिए उन्हें प्रेम के पीर का कवि कहा गया। आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं? तो आज के जो लोग हैं वो किस भाषा में ज़्यादा बोलना पसंद करते हैं? तो अंग्रेजी में। आप एक स्वदेशी पाठ पढ़े होंगे जिसके लेखक जी मेरे भाई प्रेमानंद प्रेमघन जी हैं, जिनका पूरा नाम बद्री नारायण चंद्र जी है, ठीक है। भारत माता किस कवि की रचना है? भारत माता किस कवि की रचना है? तो सुमित्रानंद पंत जी की रचना है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार आज के देवता कहाँ मिलेंगे? तो मंदिर और मस्जिद में नहीं बल्कि खेतों और खलिहानों में मिलते हैं, सड़कों पर गिट्टी तोड़ते हुए, ठीक है। हिरोशिमा में सूरज कहाँ से निकला था? तो हिरोशिमा में नगर के चौक पर से सूरज निकला था और सूरज के रूप में परमाणु बम निकला था। कब कहें कुंवर नारायण का आत्मजयी कैसा काव्य है? कुंवर नारायण का आत्मजयी पाठ है वो कैसा काव्य है? तो प्रबंध काव्य है, ठीक है। बीरेन डांगवाल किस अखबार के संपादकीय सलाहकार थे? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर जो होगा उसका राइट आंसर बी हो जाएगा, उमर उजाला के थे, ठीक है। करा ड में बालक को अंगा, माने अंगा में जो बालक का ये होता है वो क्या समझता है? तो उसका समझते हैं मेरे पास बेटा समझता है, और ड को समझता है माँ, और माँ के गोद में बैठा हुआ एक बालक जो कि हरगिज नहीं सह पाता है बच्चे, ठीक है ना। तो इसका बेटा आंसर सही हो जाएगा। लौट कर आऊँगा फिर कविता में फसल के खेत की चर्चा है, किस फसल की चर्चा की गई है? तो मेरे भाई धान की चर्चा की गई है बंगाल में। मेरे बिना तुम प्रभु कवि की रचना, माने मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना है? तो रेनर मारिया रिल्के की रचना है, ठीक है। लक्ष्मी किसके घर काम करके अपना गुजारा चलाती थी? तो तहसीलदार साहब के यहाँ काम करके गुजारा चलाया करती थी मेरे भाई। अभी तक मैंने 28 प्रश्न करा दिया, 28 में से आपका लगभग कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन सही हो गए होंगे मेरे भाई, ठीक है। मगम्मा की बहू का क्या नाम है? तो मगम्मा की बहू का नाम है मेरे भाई नजम्मा, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन करा है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो माँ कहानी जो है वह ईश्वर पेटलिकर द्वारा रचित है, ईश्वर पेटलिकर द्वारा रचित माँ कहानी है मेरे भाई, ठीक है। अगला प्रश्न को पढ़िए, क्या करा, मंगू को लोग किस अस्पताल में भर्ती करना चाहते थे? तो रोगियों के अस्पताल में, पागलों के अस्पताल में मंगू को भर्ती कराना चाहते थे लोग। पपाती को कौन सा रोग था? तो मेनिंजाइटिस नामक रोग था, ठीक है। करा अगला प्रश्न मेरे भाई, करा कि बल्ली अमाल की पुत्री कौन थी? तो बल्ली अमाल की पुत्री का नाम था पापाती, ठीक है। करा धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र जो है मेरे भाई वह कौन है? सीता है। सीता ही इस कहानी के प्रमुख पात्र मानी जाती है। कहता धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो धरती कब तक घूमेगी है वह मेरे भाई राजस्थानी भाषा से अनुदित कहानी है, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे? यहाँ पे डैश कितने साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था मेरे भाई? तो 9.5 साल के ही थे तब उनके पिताजी का देहांत हो गया था, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती मैक्स मुलर साहब को कहा है, ठीक है। कहते हैं कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियाँ किस लिपि में लिखी जाती है? तो मेरे भाई देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न को पढ़िए, 39 नंबर क्वेश्चन करा कि ललित निबंध है निम्न में कौन ललित निबंध है? तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हिंदी मछली है वह एक प्रकार की कहानी है, ठीक है। बहादुर भी एक प्रकार की कहानी है। नौबत खाने में इबादत जो है मेरे भाई वह क्या है? वह व्यक्ति चित्र है। लेकिन नाखून क्यों बढ़ते हैं वह एक ललित निबंध है, ठीक है। करा लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो लेखक जो अमरकांत साहब हैं उन्होंने बलिया से अपनी हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त किए थे। 3 बेटे की माँ कौन है? 3 बेटे की माँ मेरे भाई सीता है। सीता के सबसे बड़े लड़के का नाम क्या था? तो कैलाश नाम था। और कैलाश की पत्नी कौन थी? तो मेरे भाई राधा थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन को पढ़े ध्यान से पढ़ना। मेरा 42 नंबर क्वेश्चन करा, रामधारी सिंह दिनकर
रचित पाठ है, रामधारी सिंह दिनकर की रचित पाठ निम्न में कौन है? तो जनतंत्र का जन्म है। ठीक है, करा बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ? तो जब 27 साल की उनकी उम्र हुई थी तभी उनको प्राप्त हो गया था। गुरु नानक जी की पत्नी का नाम क्या था? तो गुरु नानक जी की पत्नी का नाम था मेरे पास सुलोचना सरला सुलोचनी सुलक्षणी। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा मेरे भाई सुलक्षणी थी। ठीक है, अगला प्रश्न को पढ़िए। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्योंकि यह मनुष्यों के रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण ही हो जाती है। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है। तो मदन के लिए मार खाना बहुत ही मामूली बात थी, क्योंकि हर चीज अपने पिता से मारपीट खाया करता था। ठीक है ना। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? तो मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक को जर्मन भाषा में अनुवाद करवाया था, माने किए थे, समझौता? तो मेघदूत का। ठीक है, बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो बहादुर का पूरा नाम मेरे भाई दिल बहादुर है। ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? तो वह एक प्रकार का निबंध है। अगला प्रश्न कर रहा है बिलनब क्या है? तो बिलनब एक छोटा सा शहर गांव है, गांव। बिलनब एक छोटा सा गांव है। ठीक है, अगला प्रश्न पर ये मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछलियां जिंदी थी? तो मेरे भाई कितनी मछलियां जिंदी थी? तो 2 मछलियां जिंदी थी और एक मछली मर गई थी, यानी कि लेखक ने कुल 3 मछलियां खरीदी थी, जिनमें से 2 जिंदी थी और एक मर गई थी। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। ठीक है, कहते हैं रसखान की कृति है, निम्न में कौन जो है वो रसखान जी की कृति है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? तो प्रेम वाटिका जो है वो रसखान की कृति है। घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? तो मोहम्मद सारंगीरों के द्वारा मारे गए थे। कमी प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोग बुद्धि विदेशी हो गई? तो विदेशी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि भी विदेशी हो गई। यह किसमें कहा गया है मेरे भाई? यह ऐसा कथन किसमें कहा गया है? तो स्वदेशी कहानी में कहा, स्वदेशी कविता में कहा गया, जिसके लेखक जी प्रेमघन जी हैं। सफल आज उसका तप संयम पीला अहिंसा स्तन्य शुद्धोत्तम प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? तो इसका राइट आंसर जो होगा मेरे भाई वह भारत माता की है। ठीक है, भारत माता के लेखक कौन है? कमेंट में बताना उसका जवाब। अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया है? मतलब जो अक्षर ज्ञान है वह कविता में किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया है? तो बाल मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया है। हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? तो हमारी नींद जो शीर्षक कविता है उसमें नींद आलस का प्रतीक है। ठीक है, करा दही वाली मगम्मा दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो मेरे भाई डर से कर लिया। ठीक है ना। अगला प्रश्न पढ़िए। किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जल जीवन अधिक रूप से साथ प्रकट हुआ है? तो सात कोरी होता जी के जीवन में। सही आंसर मेरे भाई बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा हाथ खाली करना, क्या कर रहा है? अगला प्रश्न है हाथ खाली करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो हाथ खाली करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो पास में पैसा न होना। ठीक है ना। अवकाश शब्द में उपसर्ग है, अवकाश जो शब्द है उसमें उपसर्ग है, तो अवकाश में मेरे भाई अब उपसर्ग है। ठीक है ना, अब उपसर्ग है। ठीक है, सेनापति में कौन सा समास है? सेनापति में कौन सा समास है? तो सेना का पति सेनापति होता है, तत्पुरुष समास। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या रूप होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो मित्र शब्द का भाववाचक होगा मित्रता। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, करा अमृत शब्द का पर्यायवाची है, अमृत शब्द का पर्यायवाची क्या होगा मेरे भाई? तो सुधा हो जाएगा। बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। कमर कसना मुहावरे का अर्थ है, तो कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो किसी भी काम में पूरी तरह से तैयार हो जाना, यानी कि समझो कि तैयार हो जाना। स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? तो स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है मेरे भाई? तो स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है,
कालिदास भारत के शेक्सपियर माने जाते हैं। इस वाक्य में शेक्सपियर कौन सी संज्ञा है? तो शेक्सपियर माने जाते हैं। यह कौन सी संज्ञा है? तो मेरे भाई वह जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पूरे समाज के लिए उपयोग हम कर सकते हैं। कहते हैं बिना विचार जो करे सो पाछे पछताए, माने बिना विचारे करे जो करे वह पाछ में पछताता है। भाई इस वाक्य में जो सो कौन सा सर्वनाम है? तो जो सो जैसे ही कह दिया तो समझ जाना कि जो और सो, तो मेरे भाई जो सो मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम का रूप होता है। तो 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? डी हो जाएगा कि सी हो जाएगा? सी। आलोक स्टेशन से आ रहा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो स्टेशन से आ रहा ना है, तो इसमें स्टेशन उसका सहारा हो गया। तो मेरे भाई यह कौन सा कारक हो जाएगा? तो अपदान कारक हो रहे हैं। स्टेशन से वह जुदा हो रहा है, ठीक ना। काल के कितने भेद होते हैं? काल के कितने भेद हैं? तो काल बिल्कुल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 71 का आंसर सही हो जाएगा। तो मेरे भाई अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि वो भी हिंदी में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही कर सके, ठीक ना मेरे भाई। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लिए हैं तो 50 में 50 आपका हिंदी आने से कोई नहीं रोक सकता है। 17 फरवरी का वायरल पेपर है, मैं इसी तरह सभी का करा दूंगा। वीडियो को जरूर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।